हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ए देवरानी और ये जेठानी, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एक ऐसी चटनी की रेसिपी जो कि कोई भी बोरिंग खाने को एकदम टेस्टी बना दे। तो चलिए हम बनाते हैं स्पेशल चटनी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में सरसों का तेल ज़रूर ऐड करेंगे और इसमें बहुत सारा थोड़ा एक्स्ट्रा जीरा ऐड करेंगे और सौंफ। थोड़ा सा हमारा जीरा तड़क जाए तो उसके बाद से सौंफ डाल देंगे और हल्का 1-2 सेकंड के लिए भून लेंगे। और उसके बाद से तिल, तो आप चाहें तो एक कलर का भी तिल ऐड कर सकते, पर हमारे दोनों मिक्स हो गए थे तो हमने तिल को भी यहीं पे ऐड कर दिया और फ्लेम को एकदम कम ही रखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लहसुन ऐड करेंगे। इसमें लहसुन को हमें इसमें फ्राई कर लेना है, रेड कर लेना है अच्छे से। कम आंच रहेगा तभी अच्छे से भुना पाएगा, नहीं तो बिना भुने ही जल जाएगा तो टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो देखिए इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। बहुत स्पेशल ये चटनी लगती है, आप सभी ज़रूर बनाइएगा। और यहीं पे मूंगफली के दाने जो आते हैं हमने ऐड कर दिए, कच्चे हैं तो इसको भी इसमें हम डाल के सेक लेंगे। ये सबकी जो मिक्स चटनी बनती है ना, बहुत टेस्टी लगती है। तो आप सभी को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इंस्टेंट चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी। और कुछ हमने हरी मिर्च ले ली है, इसको बीच से ऐसे कट करके डाला है, नहीं तो ऐसे डाल देंगे तो उसमें तेल में ऐसे चटकने लगेंगे तो जल भी सकते हैं। तो कट ज़रूर लगा दीजिएगा और इसको भी इसमें हम भून लेंगे। सेकेंगे, भूनना नहीं है, सिकाई करना है कि ताकि अंदर तक अच्छे से सारा सामान हमारा सेका जाए ना, तो चटनी बहुत अच्छी बनती है। और ये ऐसी ये चटनी है कि आप सिर्फ दाल चावल हो, आपके पास सब्जी नहीं हो तो ये चटनी हमारी सब्जी की कमी पूरा कर देगी। और रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, किसी के भी साथ ही बहुत टेस्टी लगती है। और इसकी खासियत ये है कि एक बार आप बना के इसको फ्रिज में रख दीजिए 10 दिन के लिए, ख़त्म भी नहीं होगी और ख़राब तो होगी ही नहीं, क्योंकि इसमें पानी थोड़ा सा भी हमने ऐड नहीं किया है। और ये चटनी आराम से निकालिए और खाइए। और यहीं पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है और नमक भी स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे। नमक थोड़ा कम डालें क्योंकि चाट मसाला डाला है तो उसमें ऑलरेडी नमक रहता है। और चाट मसाला ज़रूरी है, चाट मसाला नहीं हो तो जलजीरा ऐड करिएगा, पर करिएगा इसमें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और चलिए इसको हम नीचे रख देते हैं, ठंडा हो जाए ताकि हमारा चटनी अच्छे से बन पाएगा। नहीं तो गरम गरम हम पीसेंगे तो अच्छे से नहीं पिसा पाएगा। और इसे पीसना हमें बिल्कुल भी नहीं है, दरदरा पेस्ट बनाना है। तो देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है 5 मिनट के बाद। तो इसको हम जार में डालेंगे और अच्छे से पीस लेंगे। और ये चटनी ना आप किसी भी खाने के साथ खाइए ना, तो एक बार आप खाएंगे ना इसको तो दोबारा आप सब्जी को छोड़ सकते हैं पर इस चटनी को नहीं छोड़ सकते, इतनी लाजवाब लगती है। तो देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है। भले इसमें कोई कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसका टेस्ट सारी सब्जियों को पीछे कर देने वाला है, बहुत लाजवाब लगता है। तो लाइव में आपको खा के भी दिखाऊंगी, बहुत टेस्टी बना था। तो हम लोग रोटी बना रहे थे तो हम रोटी के साथ इसको ट्राई किए थे, बहुत टेस्टी, एकदम यम्मी। ऐसे ही आपको पीस लेना। देखिए हल्का हल्का इसमें सींग खड़ा भी दिख रहा है, पर उससे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बनेगा। तो आप सभी भी ज़रूर एक बार बनाइएगा। तो देखिए हमारा रोट भी इधर अच्छा सा सिका गया था। मतलब इस चटनी की जितनी ही तारीफ़ की जाए ना उतनी ही कम है। ये गरम रोटी के साथ ना एकदम मैंने जन्नत का फील करा रहा था, बहुत अच्छा टेस्टी लग रहा था। वीडियो में कितनी बार आप टेस्टी सुन चुके हैं, सचमुच बहुत टेस्टी था, इसके लिए टेस्टी निकल ही जा रहा था, हम क्या करें। पर आप सभी भी ज़रूर बनाएं और खाएं और अपने घर में सेफ रहें। तो इस रेसिपी को ट्राई करना एक बार बनता ही है, आप सभी